सिनेमा में एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, चाहे हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, जो विलन है उसका जो कद है, जो उसका ऑरा है, वो बड़ा होना चाहिए। जब तक विलन ज़बरदस्त नहीं होगा, हीरो का जो हीरोइज़म है वो स्क्रीन पे ज़बरदस्त नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आएगा, नॉर्मल सा लगेगा। अगर आप अब जाके पुरानी पिक्चरों को देखें, ठाकुर, जय और वीरू शोले में ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स लगते हैं क्योंकि उनके सामने गब्बर सिंह था। बाहुबली में जो अपना भल्ला देव था वो बहुत ही तगड़ा था, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वो क्या क्या कर सकता था। वो बहुत स्ट्रांग था और उसको हराया बाहुबली ने, इसलिए बाहुबली का कद जो है, जो उसका पर्सोना है, जो उसका ओरा है, वो सुपर हीरो जैसा लगने लगा। अगर आप स्पाई यूनिवर्स की बात करें, यश राज फिल्म्स की, जो यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा का जो बैनर है, उसका जो सिनेमैटिक यूनिवर्स जो उन लोगों ने क्रिएट किया है स्पाई यूनिवर्स का, अगर आप उसकी हिस्टोरिकल टाइमलाइन को देखें तो फर्स्ट पार्ट थी टाइगर जिंदा है, बहुत पहले आई थी। उसमें जो विलन थे वो स्पाई लोग थे, अच्छे थे, मूवी अच्छी बनी थी, ठीक ठाक कर गई। दूसरा पार्ट आया, उसमें उन्होंने ISIS से इंस्पायर्ड इन्फ्लुएंस्ड एक कैरेक्टर को विलन बनाया। फिर थर्ड पार्ट आया, उसमें इमरान हाशमी जी थे। जो फिर पठान आई, उसमें जॉन इब्राहिम था जो कि काफ़ी तगड़ा कैरेक्टर था, इसलिए पठान भी काफ़ी उसके सामने स्ट्रॉन्ग लगा। और फिर अब क्या हो रहा है स्पाई यूनिवर्स में, और वॉर पिक्चर भी आई थी, उसमें टाइगर श्रॉफ थी। तो अब क्या हो रहा है स्पाई यूनिवर्स में, क्योंकि ये हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी से इंस्पायर्ड है, उसके ऊपर हम एक अलग से एपिसोड बनाएंगे। बट अब क्या हो रहा है यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स में कि अब उनको एक ऐसा विलन चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। पहले विलन भी स्ट्रॉन्ग थे, पर अब उनको एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो 1, 2, 3 फिल्मों में थोड़ा सा कंटिन्यू करें। जैसे कि स्पाइस कंटिन्यू कर रहे हैं एक मूवी से दूसरी मूवी में, और क्रिस क्रॉस ओवर भी कर रहे हैं, उसी तरीके से ये चाहते हैं कि एक ऐसा तगड़ा विलन इनको मिले जो एटलीस्ट 2 से 3 फिल्मों में आता रहे कहानियों में। तो उसके लिए एक बहुत लार्जर देन लाइफ टाइप ऑफ अ कैरेक्टर उनको क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये इनके सामने एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि अगर आप हॉलीवुड की सिनेमैटिक यूनिवर्स को देखें, जो थानोस एक कैरेक्टर था एवेंजर सीरीज़ में, वो 7-8 फिल्मों तक मेन विलन का उसका ऑरा बरकरार था। वो सामने निकल के आया आखिरी की 3-4 फिल्मों में, बट उसका नाम और उसका कैरेक्टर और उसका जो कहर था, वो सुपर हीरो की एक चारों तरफ घूमते रहता था, एक हवा में था वो कैरेक्टर। तो आई थिंक दे आर थिंकिंग अबाउट क्रिएटिंग ए मैसिव कैरेक्टर लाइक दैट, जो कि एक तगड़ा विलन हो और 3-4 फिल्मों में वो कंटिन्यू करे। सो फाइनली एक ऐसी अनाउंसमेंट आई रिसेंटली, आई थिंक कल, कि जो एक अगली फिल्म बन रही है स्पाई यूनिवर्स में, फीमेल सेंट्रिक फिल्म है। आलिया भट्ट उसमें लीड स्पाई का रोल प्ले करेंगी, उसमें बॉबी देओल विलन होंगे, जो कि काफ़ी अच्छी एक मुझे स्ट्रैटेजी लगी, बिकॉज बॉबी देओल की जो इमेज है एनिमल मूवी के बाद और जो उन्होंने वेब सीरीज़ करी थी आश्रम उसके बाद, तो थोड़ी सी स्टैब्लिश हुई है कि वो एक साइकोपैथिक लाइक क्रेजी विलन का रोल कर सकते हैं। तो आई थिंक उस मद्देनज़र उसकी ब्रांडिंग पोजीशनिंग बहुत अच्छी रहेगी कैरेक्टर की, और इस मूवी में शायद वो कैरेक्टर ना ख़त्म हो, ना वो मरे, और वो अगली जो पठान 2 है उसमें थोड़ा कंटिन्यू करे। दिस इज़ व्हाट आई सी, दिस इज़ व्हाट आई सेंस। सो आई थिंक इट्स ए वेलकम अनाउंसमेंट कि अब बॉबी देओल स्पाई यूनिवर्स में ऑफिशियली आ चुके हैं, और वो आलिया भट्ट की लीड कास्ट के द्वारा बनने वाली अगली जो फिल्म है उसमें मेन विलन का रोल प्ले करेंगे। और वही विलन मोस्ट प्रॉब्ली, इफ़ ऑल गोज वेल, आई थिंक माई इमेजिनेशन एंड assumption and understanding is वो पठान 2 में भी विलन कंटिन्यू करेगा, बिकॉज आलिया भट्ट जो है वो शाहरुख खान की स्टूडेंट का रोल कर रही है उस अपने स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म में। तो वो पठान के साथ लिंक होकर अगली मूवी में बॉबी देओल का कैरेक्टर विलन बनेगा, और फाइनली पठान 2 में शायद वो ख़त्म हो या फिर वो आगे भी चलता रहे। सो ग्रेट न्यूज़, ग्रेट अनाउंसमेंट। ऑल्सो लास्ट वीक मैंने जो क्रू मूवी है रिलीज़ होने से 3 दिन पहले उसकी बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की थी कि पहले दिन वो 9 करोड़ का कमाई करेगी, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। और क्रू की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आ गई, पहले दिन 9 करोड़ उसने किए। तो आई थिंक हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है सिनेमा लेके थोड़ी सी ठीक ठाक है, बहुत ज़बरदस्त नहीं है पर बहुत ख़राब नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को फॉर मोर एंड मोर बॉलीवुड गॉसिप्स एंड न्यूज़, बट ऑल्सो लॉट मोर अदर इंटरेस्टिंग कंटेंट ऑन पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज़ फ्रॉम इंडिया, बट ऑल्सो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। टाटा, गुड बाय।